आज हमारे घर के बाहर थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है, मतलब कारपेंटर वगैरह, तो ऐसे वो लकड़ी वगैरह काट रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको शोर वगैरह आ सकता है, तो उसको इग्नोर वगैरह कर देना एंड वीडियो की तरफ चलते हैं हम लोग। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले Redmi 9A वर्सेस Micromax in 1B का एंड बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है दोनों में से। एंड मैं होता तो मैं इन दोनों फोन में से कौन सा फोन पिक करता, दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन आपको मिल जाता है, तो इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं एंड बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं एंड शुरुआत करते हैं अपने Redmi 9A के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.53 इंचेस का HD प्लस का IPS पैनल मिल जाएगा। इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, एंड बैक साइड के अंदर आपको सिंगल सख्त कैमरा मिल जाता है एंड इधर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। एंड वही बात कीजिए अपने Micromax in 1B की एंड शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.52 इंचेस का HD प्लस का वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS पैनल मिलता है। इधर आपको जो बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड के अंदर आपको 2 कैमरे मिल जाते हैं। एंड रही बात डिजाइन की, तो भाई वो आपके ऊपर आता है कि आपको किसका डिजाइन या किसका लुक पसंद आ रहा है। मेरे को Micromax का डिजाइन या लुक पसंद आया है एंड मजे की चीज इधर आपको बैक साइड के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो वही चलते हैं Redmi 9A के कैमरास डिपार्टमेंट की तरफ। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर सिंगल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जहां पर आप फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बात की जाए सेल्फी की, तो इधर आपको 5 मेगापिक्सल की मिल जाएगी, जिधर आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी फ्रंट बैक दोनों साइड से आप लोग फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वही चलते हैं Micromax in 1B के कैमरास डिपार्टमेंट की तरफ। इधर आपको बैक साइड के अंदर 2 कैमरे मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात की जाए सेल्फी की, तो इधर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। देखा जाए सेल्फी के अंदर अपना Micromax आगे निकल जाता है एंड मेरे हिसाब से भाई साहब अभी जो कैमरा का रिजल्ट है उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। मतलब इस प्राइस में ऐसे कोई प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट स्टिल मैं कैमरा के बारे में नहीं बोलना चाहता। दोनों में 13 मेगापिक्सल का मिलता है, तो देखना पड़ेगा भाई जब फोन आएगा Micromax in 1B तभी पता चलेगा कैसा आउटपुट रहने वाला है। बाकी ऑन पेपर की बात किया, सेल्फी में अपना Micromax in 1B आगे निकल जाता है। तो वही चलते हैं Redmi 9A के प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ। इधर आपको MediaTek Helio G25 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12nm का मिलता है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, PowerVR G8320 का आपको GPU मिल जाता है। तो वही चलते हैं Micromax in 1B के प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ। तो इधर आपको MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12nm का मिलता है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, PowerVR G8320 का आपको GPU मिल जाता है। तो वही चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। शुरुआत करते हैं Redmi के फोन के साथ। इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। ये फोन आपकी स्टैंडर्ड 10 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, पर जो इधर आपको पोर्ट मिलता है आपको माइक्रो USB का मिलता है। एंड वही बात की जब Micromax in 1B की, तो इधर भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। ये फोन भी आपकी 10 वोल्ट की स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, पर इधर आपको एक ट्विस्ट मिलता है, इधर आपको टाइप C का पोर्ट मिल जाता है। तो ये चीज देखी जाए तो भाई काफी सही है Micromax के फोन के साथ। एंड प्रोसेसर में भी अपना Micromax का फोन आगे निकला है, इधर आपको MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर मिल जाता है। तो वही बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के एंड शुरुआत करते हैं अपने Redmi 9A के साथ। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा। ये फोन आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाएगा, Android 10 मिल जाएगा। इधर आपको MIUI 12 मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है। तो ये बात की जब Micromax in 1B के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4 आपको रैम टाइप मिल जाती है। इधर आपको जायरोस्कोप सेंसर मिलता है, जो आपको हार्डवेयर बेस मिलता है। इधर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। इधर आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है गूगल असिस्टेंट के लिए। तो बात कीजिए वेरिएंट एंड प्राइस की। अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। Redmi 9A के अंदर आपको 2GB रैम 32GB की रोम मिल जाएगी 6800 के प्राइस पे एंड इधर आपको 3GB रैम 32GB की रोम मिल जाएगी 7500 के प्राइस पे। तो अभी बात की जाए Micromax in 1B के वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इधर आपको 2GB रैम 32GB की रोम मिल जाएगी 7000 के प्राइस पे एंड इधर आपको जो बड़ा वेरिएंट मिलता है आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि आपको बड़ा वेरिएंट क्यों लेना चाहिए, तो अगर आपने वाली वीडियो चेक नहीं करी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि काफी ज्यादा सही वीडियो यार, क्योंकि आपको बड़ा वेरिएंट ही लेना चाहिए। छोटे में आपको एंड्रॉइड गो एडिशन मिलता है, यानी कि 2GB रैम 32GB की जो रोम वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको एंड्रॉइड गो एडिशन मिलता है। इधर आपको एक फुल एंड्रॉइड नहीं मिलता, इधर आपको लाइट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड मिलता है। बाकी बड़े वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। इधर आपको 4GB रैम 64GB की रोम मिल जाती है 8000 के प्राइस पर।
तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इन दोनों फोन में से माइक्रोमैक्स इन 1B को ले लेना चाहिए, क्योंकि इधर आप लोगों को भाई कैमरा 2 मिल जाते हैं, सेल्फी भी अच्छी मिल जाते हैं, प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जायरोस्कोप सेंसर मिल जाता है, वो भी हार्डवेयर बेस वाला। एंड इधर आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, कोई भी ऐड वगैरह नहीं मिलेगी, कोई भी ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, फालतू कचरा ऐप ऐड कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंडियन ब्रांड मिलती है तो उसी के साथ आप लोग ट्रस्ट भी कर सकते हो। एंड जब इंडियन ब्रांड कुछ अच्छा कर रही है तो हमें भाई सपोर्ट भी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई फोन परचेज करना है तो आप लोग माइक्रोमैक्स इन 1B को परचेज कर सकते हो। एंड में होता तो मैं इन दोनों में से माइक्रोमैक्स की तरफ जाता। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलता है कल किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।